स्वागत है आपका देव कंपटीशन क्लासेस के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी विकास क्रम के संदर्भ में बताए जा रहे हैं जो आगामी परीक्षा है तो काफी महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें तथा जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें तथा दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हिंदी विकास। तो विश्व में भाषा परिवार की संख्या कितनी होती है? 13 है। और भारत में भाषा परिवार की संख्या 4 है, जिसमें से सबसे बड़ा भाषा परिवार भारोपीय भाषा परिवार है। और जो भारत के 73% जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। दूसरा है आपका भाषा परिवार द्रविड़ भाषा परिवार, जो 25% जनसंख्या द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तीसरा है आपका आर्कटिक भाषा परिवार, जो 1.7% जनसंख्या द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। और चौथा है चीनी तिब्बत भाषा परिवार, जो 0.7% जनसंख्या द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? फारसी भाषा का शब्द है, जो ईरानियों द्वारा दिया गया है। हिंदी की जननी, अगर प्रश्न में पूछे कि हिंदी की जननी किसे कहा जाता है तो हिंदी की जननी अपभ्रंश होता है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत। और हिंदी की सृष्टि या निर्माण किससे हुआ? तो संस्कृत से हुआ। फिर हिंदी का विकास क्रम में ध्यान रहे संस्कृत को 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक है वैदिक, दूसरा है लौकिक। वैदिक का कार्यकाल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा है लौकिक 1000 ईसा पूर्व से या 500 साल, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। फिर पाली का है 500 ईसा पूर्व से ईस्वी प्रारंभ। फिर प्राकृत का ईस्वी प्रारंभ से 500 ईस्वी। फिर अपभ्रंश 500 ईस्वी से 900 ईस्वी तक चला। अपभ्रंश के अंतर्गत ही कुछ किताबों में अवहट दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे हम अलग किए हैं। तो अवहट का कार्यकाल हो जाएगा 900 से 1100 ईस्वी। और फिर हिंदी का विकास हुआ और हिंदी 1100 से अब तक चल रही है। अगर अवहट नहीं दिया होगा तो आपका यहां उत्तर हो जाएगा 500 से 1100 होगा ईस्वी। ध्यान रखें। अपभ्रंश के वेद, अपभ्रंश के कुल 6 वेद होते हैं। सौरसेन्य अपभ्रंश, फिर अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश और महाराष्ट्र अपभ्रंश। जिसमें अगर पूछे हिंदी को क्षेत्र के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है तो हिंदी को क्षेत्र के आधार पर या हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, यहाँ क्षेत्र ना होकर के उपभाषा पूछ सकता है, उपभाषा। तो हिंदी को 5 उपभाषाओं में व्यक्त किया गया है। पहला है पश्चिमी हिंदी, दूसरा है पूर्वी हिंदी, तीसरा है बिहारी हिंदी, चौथा है राजस्थानी हिंदी, पांचवा है पहाड़ी हिंदी। यानी हिंदी को क्षेत्र के आधार पर 5 भागों में या हिंदी की कितने उपभाषाएं हैं तो आपको उत्तर होगा 5। हिंदी में पूछे हिंदी में बोलियों की संख्या कितनी होती है तो हिंदी में बोलियों की संख्या, ध्यान दें, हिंदी में बोलियों की संख्या 18 है। और विख्यात बोलियों की संख्या पूछ देता है तो विख्यात बोलियों की संख्या 8 है। तो क्षेत्र के आधार पर ध्यान देंगे। यहाँ पे अपभ्रंश के भेद में अपभ्रंश के भेद सौराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ, राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ और गुजराती हिंदी।
तो दूसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी का विकास हुआ, जिसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। याद करने के लिए अ ब छ, अवधी, ब से बघेली, छ से छत्तीसगढ़ी। तथा बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ। पहाड़ी हिंदी का विकास खस अपभ्रंश से हुआ। साथ में शौर्सनी अपभ्रंश का सहयोग है, शौर्सनी अपभ्रंश का इसमें सहयोग हुआ है। और ब्राचड़ अपभ्रंश से पंजाबी हिंदी का विकास हुआ है, इसमें भी शौर्सनी अपभ्रंश का सहयोग है। और मराठी अपभ्रंश से महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी हिंदी का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, ध्यान रहे। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत अगर बोलियों की संख्या पूछे तो 5। कौन कौन सी है? ब्रज भाषा, जिसे काव्य भाषा कहा जाता है। खड़ी बोली, जिसे कौरवी कहा जाता है, लिख दे रहे हैं। ब्रज भाषा, इसे काव्य भाषा कहते हैं। फिर खड़ी बोली, जिसे कौरवी कहा जाता है, इसको काव्य भाषा, काव्य भाषा है। और खड़ी बोली, जिसे कौरवी कहा जाता है, कौरवी। फिर आपका होता है हरियाणवी, हरियाणवी। फिर कन्नौजी, फिर बुंदेली, बुंदेली। यह आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका पूर्वी हिंदी में अभी बताए हैं, पूर्वी हिंदी में अ, ब और छ याद रखें। अवधी, बघेली और छ से छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। फिर आपका होता है एक मिनट, फिर आपका होता है पूर्वी के बाद बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। इसमें आपका होता है मगही, मैथिली और भोजपुरी। राजस्थानी हिंदी, मारवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी। फिर आपका है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आपका आता है कुमाऊनी, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली आते हैं। ठीक है। और यदि पूछे कि हिंदी का उल्लेख संविधान के किस भाग में दिया गया है, तो भाषाओं का उल्लेख संविधान भाग, संविधान भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 343 क में भारत की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी का उल्लेख दिया गया है। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग का प्रावधान दिया गया है, जिसके अंतर्गत पहले राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ और जिसके पहले अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर, कहीं किताबों में बीजी खेर दिया जाता है। अनुच्छेद 348 न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का उल्लेख दिया गया है। 351 हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। फिर 8 हिंदी के भाषाओं का उल्लेख संविधान के 8वीं अनुसूची में, किस अनुसूची में? अनुसूची 8, अनुसूची 8 में दिया गया भाषाओं का उल्लेख। और मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषा थे। वर्तमान में पूछेगा तो आपकी भाषा की संख्या 22 है। जो 14 के बाद भाषाएं जोड़ी गई थी, इसके लिए हमने कोड बनाए थे कि सेंधा नमक बदमाश ले गए, सेंधा नमक बदमाश ले, बदमाश ले गए। ठीक है,
तो सेंधा से हो जाएगा सिंधी, जिसे 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ा गया। फिर नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, इसे 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। फिर बदमाश, ब से होगा बोडो, ड से डोंगरी, म से मैथिली और स से संताली, इसे 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कुल 22 है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें और दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। यह चैनल अभी नया है, आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।